डायनासोर रेंगने वाले जानवरों का एक ग्रुप था जो लाखों साल पहले वजूद रखता था। वो इस ज़माने के जायंट ज़मीनी जानवर थे और वो मुख्तलिफ शक्लों और साइजेस में पाए जाते थे। डायनासोर्स को रेंगने वाले जानवरों के तौर पर दर्जाबंदी की जाती है क्योंकि वो सर्द खून वाले होते थे और इनकी जल्द खुरदरी होती थी। डायनासोर को अक्सर दो अहम ग्रोहों में तकसीम किया जाता है, सोरेशिया जिसका मतलब है छिपकली के कूले वाले और ऑर्निथेशिया जिसका मतलब है कि परिंदों के कूले वाले। सोरेशिया में गोश्तखोर थेरोपॉड्स जैसे टायरेनोसोरस रेक्स और वेलोसिराप्टर और सब्जी वालों में सौरोपॉड्स जैसे कि डिप्लोडोकस और ब्रेशियोसॉरस शामिल हैं। ऑर्निथीशिया में जड़ी बूटियों वाले डायनासोर्स जैसे स्टेगोसॉरस, सेरेटोप्सिन्स जैसे ट्राइसेराटॉप्स और हेड्रोसॉरस और एडमोंटोसॉरस शामिल हैं। डायनासोर्स मेसोजोइक एरा के ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस अदवार में रहते थे जो 66 मिलियन से 252 मिलियन साल पहले तक का जमाना था। उस वक्त के दौरान डायनासोर्स लातादाद हो गए थे और पूरी दुनिया में फैल गए थे। अगरचे डायनासोर्स अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन इनके आसारों से पता चला है कि ये इस दौर के खौफनाक जानवर हुआ करते थे। डायनासोर्स 66 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस दौर में एक्सटिंक्ट हो गए थे। इस बड़े पैमाने की एक्सटिंक्शन का वाकया जिसे KT एक्सटिंक्शन के नाम से कहा जाता है, यानी कि क्रिटेशियस ट्रेशरी, इसने ज़मीन पर मौजूद तमाम नस्ल को तकरीबन 75% तक ख़त्म कर दिया था, जिसमें डायनासोर्स भी शामिल थे। डायनासोर्स की पहली दरियाफ्त कब हुई थी? डायनासोर्स के फॉसिल की पहली रिकॉर्ड शुदा दरियाफ्त 1676 में रॉबर्ट प्लॉट नामी शख्स ने की थी। प्लॉट जो ऑक्सफोर्ड यूनियन में शमूलियन म्यूजियम के क्यूरेटर थे, इन्होंने इंग्लैंड में कोयले की कान में खुदाई के दौरान रान की एक बड़ी हड्डी दरियाफ्त की थी। उन्होंने अपनी किताब द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ऑक्सफोर्ड शायर में इस हड्डी को बयान किया था। 1824 में विलियम बकलैंड नामी एक बरतानवी साइंसदान ने मेगलोसॉरस का एक नमूना दरियाफ्त किया, एक बड़ा गोश्तखोर डायनासोर जो दरमियानी यानी मिडिल जुरासिक दौर के दौरान रहता था। ये पहला मौका था जब किसी डायनासोर को साइंसी तौर पर बयान किया गया था और इसने डायनासोर के जदीद मुताले का आगाज़ किया। अगली चंद दहाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा डायनासोर के फॉसिल्स दरियाफ्त हुए और साइंसी बिरादरी ने इस हैरत अंगेज जानवर की कहानियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। 1842 में बरतानवी माहिर हयातियात रिचर्ड ओवन ने डायनासोर की इस्तिलाह तैयार की, जिसका मतलब यूनानी जुबान में खौफनाक रेंगने वाला जानवर है। आज डायनासोर का मुताला एक एक्टिव और यूनाइटेड मैदान में जारी है, जिसमें हर वक्त नई दरियाफ्तें होती रहती हैं। डायनासोर रेंगने वाले जानवर का एक ग्रोह है जो मुख्तलिफ शक्लों और साइजेस के हुआ करते थे। कुछ डायनासोर छोटे और चुस्त थे, जबकि दीगर बड़े और सुस्त हरकत करने वाले थे। कुछ गोश्तखोर थे, कुछ सब्जीखोर थे। यहाँ डायनासोर की मुख्तलिफ अक़साम की चंद मिसालें हैं जो मेसोजोइक एरा के दौरान रहते थे, जिनमें से सौरोपॉड्स एक है। सौरोपॉड्स ये अब तक की जिंदा रहने वाले सबसे बड़े डायनासोर थे। सौरोपॉड्स की गर्दनें और दुमें लंबी हुआ करती थी और वो चारों पैरों पर चलते थे। ये सब्जी खोर थे और मुमकिन तौर पर अपनी लंबी गर्दन को दरख्तों तक पहुंचाने के लिए, पत्तों और शाखों को खाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। सौरोपॉड्स की मिसालों में डिप्लोडोकस और ब्रेशियोसॉरस शामिल हैं। थेरोपॉड्स ये गोश्तखोर डायनासोर थे जो दो टांगों पर चलते थे। थेरोपॉड्स के दांत और पंजे तेज थे और वो शिकार को मारने के लिए इस्तेमाल करते थे। कुछ थेरोपॉड्स जैसे कि टायरेनोसोरस रेक्स जिंदा रहने वाले सबसे खौफनाक शिकारियों में से थे। दूसरे थेरोपॉड्स जैसे वेलोसिराप्टर छोटे और ज्यादा चुस्त थे। स्टेगोसॉरस ये डायनासोर्स हड्डियों की प्लेटों की कतारों की खसूसियत रखते थे। स्टेगोसॉरस सब्जी खोर थे और वो अपनी प्लेटों को शिकार के दफा के लिए इस्तेमाल करते थे। इनका एक छोटा सर और एक लंबी स्पाइक नुमा दुम थी, जिसको ये हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। ट्राइसेराटॉप्स बड़े सब्जी खोर डायनासोर थे जो क्रिटेशियस दौर के आखिरी हिस्से लगभग 65 मिलियन साल पहले रहते थे। इनकी खसूसियत इनकी मखसूस खोपड़ी थी जो आंखों के ऊपर लंबी खमदार सींगों के जोड़े और नाक पर एक छोटी सींग से मुज़य्यन थी। ट्राइसेराटॉप्स के सर के पिछले हिस्से पर एक बड़ी हड्डियों का पिंजरा भी हुआ करता था जो शायद दिफा के लिए इस्तेमाल होती थे। डायनासोर पहली दफ़ा ज़मीन पर लगभग
30 मिलियन साल पहले के आखिरी दौर के दौरान नमूदार हुए। अगले 160 मिलियन सालों में डायनासोर पूरी दुनिया पर फैल गए थे। ये मेसोजोइक एरा के जायंट ज़मीनी जानवर थे और इन्होंने एक भरपूर फॉसिल रिकॉर्ड छोड़ा है, जिससे हमें इनकी हयातियात और रवैये के बारे में मज़ीद जानने में मदद मिली है। मेसोजोइक एरा को अक्सर 3 अदवार में तकसीम किया जाता है: ट्रायसिक, जुरासिक और क्रीटेशियस दौर। यहाँ इन अदवार में से हर एक दौर का एक छोटा तारीखी टाइमलाइन का मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। ट्रायसिक पीरियड 201 से 252 मिलियन साल पहले तक का था। ट्रायसिक पीरियड के दौरान डायनासोर छोटे और निस्बतन नायाब थे, ताहम वो पहले से ही रेंगने वाले जानवरों के ग्रुप में तैयार होना शुरू हो रहे थे, जिन्हें हम आज जानते हैं। इब्तदाई डायनासोर्स में से कुछ में इरैप्टर और हेरारासोरस शामिल हैं। जुरासिक दौर 145 मिलियन से 201 मिलियन साल पहले का दौर था। जुरासिक दौर डायनासोर्स के लिए बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी का दौर था। बहुत सी नई नस्लें नमूदार हुई, जिनमें बड़े सौरोपॉड्स और थेरोपॉड्स शामिल हैं। जुरासिक दौर वो भी है जब पहले परिंदे नमूदार हुए थे, और ये इम्कान है कि परिंदे छोटे परों वाले और थेरोपॉड से तैयार हुए हैं। क्रीटेशियस दौर 66 मिलियन से 145 मिलियन साल पहले तक क्रीटेशियस दौर मेसोजोइक एरा का आखिरी दौर था, और ये डायनासोर्स के लिए बड़ी तब्दीली का वक्त था। इस वक्त के दौरान पैंजी का सुपर बरे-आज़म टूटना शुरू हुआ और बरे-आज़मों ने अपने जदीद दौर की तरतीब को अपना लिया। इसकी वजह से डायनासोर्स की बहुत सी अनवा मादूम हो गई, जिनमें मशहूर टायरानोसोरस रेक्स और ट्राइसेराटॉप्स शामिल हैं। क्रीटेशियस पीरियड वो दौर है जब सबसे पहले फूल नमूदार हुए थे, और ये इम्कान है कि फूलदार पौधे कुछ सब्जीखोर डायनासोर्स के साथ मिलकर तैयार हुए हैं। हालिया बरसों में डायनासोर्स को दोबारा जिंदा करने के इम्कान में काफ़ी दिलचस्पी पैदा हुई है। यह ख्याल जुरासिक पार्क फिल्मों के ज़रिए माकूल हुआ है, जिसमें साइंसदान कदीम डीएनए का इस्तेमाल करते हुए डायनासोर्स की तवील अरसे से एक्सटिंक्ट होने वाली नस्लों को दोबारा तख्लीक करते हैं। अगरचे डायनासोर्स को जिंदा करने का ख्याल साइंस फिक्शन की तरह लगता है, कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि ये एक दिन मुमकिन हो सकता है। आखिर में डायनासोर्स को दोबारा जिंदा करने की कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं, लेकिन इन हैरत अंगेज़ मखलूक़ात को ज़िंदा करने के ख्याल ने ही दुनिया भर के लोगों के तसव्वुरात को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। अगरचे डायनासोर्स को बिल्कुल उसी तरह दोबारा बनाना मुमकिन नहीं है जैसा कि वो थे, लेकिन इनके डीएनए का मुताला और मादूम होने वाली तकनीकों की तरक्की एक दिन हमें इस नस्ल को वापस लाने में मदद दे सकती है, जिनका नापैद जानवरों से गहरा ताल्लुक़ है। इस तरह की मज़ीद फैक्ट बेस्ड, हिस्टोरिकल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। शुक्रिया।